दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 और एपिसोड नंबर 16, 17 और 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तभी माइक को अपने थर्मल इमेज वाले कंप्यूटर में हीट सिग्नेचर देखने को मिलता है, जिसे देखकर माइक चौंक जाता है क्योंकि यह हीट सिग्नेचर किसी जिंदा इंसान के होने का सबूत था। इसीलिए माइक इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च करता है। अगले दिन डिनर टेबल में बहुत सारे खाने की वैरायटी कम होती है क्योंकि मेलिसा और गेल ने खाने की शॉपिंग नहीं की थी। सब लोग मेलिसा और गेल को खाने की शॉपिंग करने को कहते हैं। तभी वहाँ पर माइक आता है जो कि सब लोगों को बताता है कि यहाँ से 800 किलोमीटर दूर कहीं पर हीट सिग्नेचर देखने को मिला है और हो सकता है कि वहाँ पर जिंदा इंसान हो, और इस बारे में मैं पता लगाने के लिए कल यहाँ से जाने वाला हूँ। यह जानने के बाद टैंडी उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। माइक टैंडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। टैंडी माइक को बोलता है कि वह जगह बहुत ही खतरनाक हो सकती है, तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। माइक टैंडी को अपने साथ चलने को कहता है, पर टैंडी कैरोल और उसके 2 बच्चों की वजह से माइक के साथ जाने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ। माइक टैंडी की बात रखता है और बोलता है कि ठीक है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर टैंडी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पर माइक नहीं। कैरोल गेल और मेलिसा को एक मैप दिखाती है और उन्हें बताती है कि उन्हें कहाँ पर सामान मिलेगा और कहाँ पर सामान नहीं मिलेगा। इसके बाद कैरोल गेल और मेलिसा को शॉपिंग करने के लिए भेज देती है, पर गेल और मेलिसा शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते और अपना टाइम इधर उधर बर्बाद कर देते हैं क्योंकि शॉपिंग करने के लिए इन्हें बहुत दूर जाना पड़ता। रात में माइक यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर टैंडी को यह बात पहले से पता थी कि माइक यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए टैंडी माइक के गाड़ी के नीचे लेटा हुआ होता है। यह देखकर माइक को बहुत ही गुस्सा आता है और वह टैंडी को गाड़ी के सामने से हटने को कहता है और बोलता है कि अगर तुम गाड़ी के सामने से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। पर टैंडी गाड़ी के सामने से नहीं हटता तो माइक गाड़ी बंद करके अंदर चला जाता है। अगले दिन जब टैंडी माइक की गाड़ी की चाबी छुपा रहा होता है तभी वहां पर माइक आ जाता है, जो कि टैंडी को ऐसा करते हुए देख लेता है, पर उसे कुछ नहीं कहता और कल रात के लिए माफी मांगता है। पर टैंडी बोलता है कि मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा। मेलिसा और गेल टॉड और एरिका के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने खाने का सामान बहुत सारे स्टोर में ढूंढा, पर उन्हें खाने का सामान कहीं पर भी नहीं मिला। एरिका मेलिसा और गेल से पूछती है कि तुम लोगों ने कितने स्टोर में ढूंढा। मेलिसा और गेल का जवाब अलग अलग होता है। यह देखकर टॉड फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि एरिका एक बच्चे को जन्म देने वाली है और हम लोग उसके लिए खाना भी नहीं ला सकते। टॉड को रोता हुआ देखकर मेलिसा और गेल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर टॉड मेलिसा और गेल को खाने का सामान लेकर आने को कहता है और जब मेलिसा और गेल वहां से चली जाती है तो टॉड अचानक हंसने लगता है। यह देखकर एरिका चौंक जाती है क्योंकि टॉड रोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मेलिसा और गेल अपनी गलती माने और खाने का सामान लेकर आए। फिर हम माइक को देखते हैं एक बहुत बड़े बॉल के साथ खेलते हुए। तभी वहां पर टैंडी आता है जो कि माइक को बॉल के साथ खेलते हुए देखकर टैंडी भी उसके साथ खेलने लगता है। इसी तरह रात हो जाती है। माइक टैंडी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज का दिन तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बीता। इसके बाद माइक सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टैंडी अपने कमरे से बाहर आता है तो वह माइक को चाबी ढूंढते हुए देखता है। उसी जगह पर टैंडी माइक को बोलता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो, इसीलिए ना क्योंकि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। माइक बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे जलता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहता था, वाइफ, बच्चे और एक फैमिली, वह सब तुम्हारे पास है और मैं वहाँ जाकर पता करना चाहता हूँ कि वह हीट सिग्नेचर किस चीज की है ताकि मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल सके। इसके बाद माइक टैंडी को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। यह कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइक यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी माइक टैंडी को देखता है जो कि उसकी गाड़ी के पास खड़ा होता है। टैंडी माइक को बोलता है कि वह भी उसके साथ जाएगा। माइक टैंडी से पूछता है कि कैरोल और उसके बच्चे। टैंडी बोलता है कि मैंने कैरोल से बात कर ली है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि टैंडी के बालों को काटता है। फिर टैंडी कैरोल को एक पुतला देता है जो कि बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था ताकि कैरोल और उसके बच्चों को टैंडी की ज़्यादा याद ना आए। इसके बाद कैरोल टैंडी को एक आईब्रो देती है जिसे टैंडी लगा लेता है। फिर टैंडी कैरोल से अलविदा लेकर माइक के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर हम टॉड को देखते हैं जो कि एक दीवार में कील ठोक रहा था। तभी अचानक उस दीवार में एक फाँक हो जाता है जिसके अंदर एक डेड बॉडी होता है, जिसे देखकर टॉड चौंक जाता है। तभी वहाँ पर एरिका आती है। टॉड एरिका को डेड बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और जब एरिका वहाँ से चली जाती है तो टॉड दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता है। उधर हम टैंडी और माइक को देखते हैं जो कि अपने सफर की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इन्हें एक बगीचा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा फल होता है।
टैंडी कुछ फल को तोड़ना चाहता था पर माइक उसे मना करता है और कहता है कि आते समय हम फल यहाँ से तोड़कर ले जाएंगे। इसी गार्डन यानी कि बगीचे में टैंडी और माइक को बहुत सारी बकरी देखने को मिलती है, जिसे देखकर टैंडी चौंक जाता है। टैंडी उन बकरियों को अपने साथ ले जाना चाहता था पर माइक उसे मना करता है और कहता है कि हम आते समय इन बकरियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। पर टैंडी नहीं मानता तो माइक बोलता है कि ठीक है, हम यहाँ से एक बकरी को ले जाएंगे। पर टैंडी 2 बकरी को लेता है। फिर टैंडी और माइक अपने आगे की सफर की ओर निकल पड़ते हैं। उधर टॉड को दीवार के अंदर एक सुरंग मिलता है जो कि उसे एक सीक्रेट कमरे तक ले जाता है, जहाँ का नज़ारा देखकर टॉड चौंक जाता है और यह बात सबको बता देता है। पहले तो किसी को भी भरोसा नहीं होता, सबको लगता है कि टॉड मजाक कर रहा है। पर जब सब लोग टॉड के साथ जाकर देखते हैं तो उन्हें टॉड की बातों पर भरोसा हो जाता है। टॉड उन्हें बताता है कि दीवार के अंदर से 4 डेड बॉडी बाहर निकली है, जिसे टॉड ने डेकोरेट कर दिया था। फिर टॉड मेलिसा, एरिका और गेल सबको सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ का नज़ारा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ड्रग्स, पैसा था डॉलर में और विदेशी करेंसी में भी। वहीं पर एरिका को बहुत सारा बम मिलता है और मेलिसा को एक बंदूक। और यह सब चीज़ इस घर में होना भी चाहिए क्योंकि आखिरकार यह घर एक लेडी डॉन का था। उधर टैंडी और माइक थर्मल इमेज को ट्रैक करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर माइक को लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे जिंदा इंसान होंगे, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि जब माइक गाड़ी से नीचे उतरता है तो माइक को उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। यह देखकर माइक उदास हो जाता है। टैंडी बोलता है कि हो सकता है कि थर्मल इमेज बकरी की हो या फिर मशीन में कोई गड़बड़ हो। माइक बोलता है कि मशीन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। उधर हम टॉड को देखते हैं जिसे बम नकली लग रहा था, इसीलिए मेलिसा एक बम के पिन को बाहर निकालकर उस बम को टेस्ट करती है और बम फट जाता है, जिसके बाद सब लोगों को भरोसा हो जाता है कि बम नकली नहीं बल्कि असली है। गेल कहती है कि क्यों ना हम एक बार पूरे घर की तलाशी ले, क्या पता कुछ और निकल आए। गेल की बात से सब लोग सहमत होते हैं, इसीलिए ये लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं। घर में इन्हें बहुत सारा बंदूक, ड्रग्स और बम मिलता है। उधर हम टैंडी और माइक को देखते हैं जो कि वापस घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। माइक बहुत उदास था। टैंडी माइक को समझाता है और कहता है कि कैरोल के आने से पहले मैं भी बहुत ही अकेला था और ट्रक लेकर इधर उधर भटकता रहता था लोगों की तलाश में। फिर मुझे कैरोल मिली, तुम्हें भी एक दिन कोई ना कोई जरूर मिलेगी। यह सुनकर माइक को थोड़ा अच्छा लगता है। उधर मेलिसा, टॉड, कैरोल, गेल और एरिका एक खतरनाक बम को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो कि पियानो में मिला था। फिर बम ब्लास्ट होता है और साथ ही पियानो भी ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि बम पियानो के अंदर फिट था। जब टैंडी और माइक घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। टैंडी उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो गेल, टॉड, एरिका सब लोग टैंडी को बताते हैं कि घर के अंदर से बहुत सारी डेड बॉडी, बम और बंदूक बाहर निकला है। इसके बाद कैरोल टैंडी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई भी जिंदा इंसान मिला। टैंडी बोलता है कि नहीं, पर कुछ और जरूर मिला है। इसके बाद टैंडी गाड़ी के अंदर से 2 बकरी बाहर निकालता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। और जैसे ही टैंडी बकरी को नीचे रखता है, बकरी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर माइक जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए गया था। हम देख पाते हैं कि जमीन के नीचे से बहुत सारे जिंदा इंसान बाहर निकल रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि माइक सही था और उसका मशीन खराब नहीं था। टैंडी और बाकी सब लोग इस घर से जुड़े यादों को याद करते हैं। फिर टैंडी सब लोगों को चश्मा और हेलमेट पहनने को कहता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि टैंडी इस घर को बम से उड़ाने वाला था। और जब टैंडी बम का बटन दबाने वाला होता है तभी कैरोल उसे रोकती है क्योंकि बकरी घर के ठीक सामने थी। पर टैंडी ने उससे पहले ही बम का बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से बकरी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। माइक अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ देता है और बोलता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। फिर ये लोग एक बहुत बड़ी गाड़ी लेकर अपने आगे के सफर की ओर निकल पड़ते हैं, जेस्पर को यहीं पर छोड़कर। इनके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं होता। बहुत देर सफर करने के बाद ये लोग उसी बगीचे में पहुंचते हैं जहां पर माइक और टैंडी ने बहुत सारा फल और बकरियों को देखा था, पर आज इन्हें यहाँ पर बकरी देखने को नहीं मिलता। सब लोग फल खाने लगते हैं। टैंडी और माइक बकरियों को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी इनकी नज़र एक घर में पड़ती है। यह घर देखकर टैंडी और माइक को अपनी दादी की याद आती है। रात में सब लोग आंख के सामने बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर टैंडी और माइक आता है। एरिका उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को बकरी मिली। टैंडी बोलता है कि नहीं, पर हमें एक घर मिला। इसके बाद टैंडी सब लोगों को कहता है कि क्यों ना हम सब यहीं पर रुक जाए। यहाँ पर खाने का सारा सामान है और एक घर भी है जहाँ पर हम रह सकते हैं, पर इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। गेल बोलती है कि कुछ समय तो ठीक है, जब तक हमें बकरी नहीं मिल जाती, पर हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। टैंडी वापस उसी घर में जाता है अपने रोबोट डॉग को लेकर, और जब टैंडी उसके साथ खेलने की कोशिश करता है तो रोबोट डॉग काम नहीं करता।
उसका बैटरी खत्म हो गया था, इसीलिए टैंडी उस रोबोट डॉग को वहीं पर दफनाने के लिए गड्ढा कोड़ने लगता है। तभी वहां पर एक असली डॉग आता है, जिसे देखकर टैंडी चौंक जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगले दिन सारी बकरी गाड़ी के पास वापस आ जाती है, जिसे लेकर ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में टैंडी कुछ सोच रहा था और इसी जगह को देख रहा था। तभी टैंडी की नज़र उसी डॉग में पड़ती है जो कि उसने कल रात देखी थी। फिर टैंडी को रोबोट डॉग नजर आता है, जिसे टैंडी ने कल रात नहीं दफनाया था, इसीलिए टैंडी गाड़ी को रोककर उस रोबोट डॉग को दफनाने के लिए जाता है। फिर सब लोग टैंडी के पास जाते हैं। टैंडी बोलता है कि हम यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पर खाना है, पानी है, रहने के लिए घर है, यहाँ पर सब कुछ तो है, हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें। और अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमें वहाँ पर लाश मिलेगी, खाने की कमी होगी, जिसकी वजह से हमें वह जगह फिर से छोड़नी पड़ेगी। कैरोल टैंडी की बात से सहमत होती है। फिर सब लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। बाद में टैंडी माइक को गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो और तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। माइक टैंडी को बोलता है कि सच में? टैंडी बोलता है कि हाँ। इसके बाद टैंडी अपने बाल को काटकर माइक के गर्दन में चिपका देता है ताकि माइक को टैंडी की याद ना आए। माइक भी टैंडी को अपने शरीर का एक बाल देता है। फिर माइक यहाँ से चला जाता है। कैरोल टैंडी से माइक के बारे में पूछती है तो टैंडी बताता है कि माइक यहाँ से चला गया। उधर माइक टैंडी को याद कर रहा था। बाद में जब सब लोग मिलकर गाड़ी के अंदर बात कर रहे थे तभी वहाँ पर थॉड आता है, जो कि सब लोगों को कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। और जब टैंडी, थॉड, कैरोल, एरिका सब लोग थॉड के साथ जाते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे जिंदा इंसान होते हैं जो कि इन लोगों को ही देख रहे थे। और इसी के साथ यह एपिसोड और यह सीजन यहीं पर ख़त्म हो जाता है।